नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। ज़्यादातर लोग जब यूरोपियन कंट्रीज में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। ऐसे में वहाँ रहने का अनुभव लोगों को आकर्षित करता है। शायद यही वजह है कि सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती ने भी पिछले साल यूरोप ट्रिप का प्लान बनाया था। इस यूरोप ट्रिप का जिक्र उस वक्त चर्चा में बना जब सुशांत सिंह के कथित तौर पर आत्महत्या का मामला सामने आया। इसी के साथ एकाएक सुशांत के 600 साल पुराने कनेक्शन को लेकर काफी खबरें आने लग गई। जानिए इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या है सुशांत का 600 साल पुराना कनेक्शन। क्यों यूरोप टूर के बाद बीमार पड़े सुशांत। सुशांत सिंह केस में उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आरोपी बताया जा रहा है और ईडी उनसे इस केस को लेकर लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया खुद को बेगुनाह बता रही है और खुद को बचाने के लिए हर दांव खेलती नजर आ रही है। ऐसे में जब ईडी ने उनसे उनके और सुशांत के यूरोप टूर को लेकर सवाल किया तो रिया ने कई चौंका देने वाली बातों का जिक्र किया। पहला ये कि रिया और सुशांत इटली के जिस हेरिटेज होटल में ठहरे थे वो करीब 600 साल पुराना था, जहां कई सारे बड़े बड़े कमरे थे। उन कमरों की दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी। रिया बताती हैं कि उन पेंटिंग्स को देख सुशांत का व्यवहार बदलने सा लगा था। इस पेंटिंग में दिखाया गया था कि शनि अपने ही बच्चे को निगल रहा है। सुशांत उस वक्त अपने कमरे में अकेले थे। रिया के मुताबिक वो अपने भाई शोविक के साथ दूसरे कमरे में थी, लेकिन जब वो वापस सुशांत के पास आई तो सुशांत के चेहरे पर एक खौफ था। उन्होंने अपने हाथों में रुद्राक्ष पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। वहीं रिया के मुताबिक वो उन्हें समझाते रही कि ये सब उनका भ्रम है। इसके बाद रिया का कहना है कि वो सुशांत को लेकर ऑस्ट्रिया में एक डिटॉक्स सेंटर में गई, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहां से निकल गए और 2 नवंबर की जगह 4 दिन पहले ही ये लोग भारत भी लौट आए। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत धीरे धीरे बीमार रहने लगे थे, जिसके चलते उन्हें अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए दवा लेनी पड़ी। मुंबई पुलिस ने भी इस बात का दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। सुनिए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का वो बयान। आज तक 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जितने भी इसमें एंगल लोगों ने रिपोर्ट किए, हमारे सामने आए, हर एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है। चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंगल था, हेल्थ रिलेटेड एंगल था, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। हमारे डीसीपी उसे पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और ये अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। उनको डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक इलनेस है। किस कारण से इलनेस होता है ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। शायद इस प्रकार का 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो एक 174 का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं। या तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निष्कर्ष निकल सकता है कि इसमें कुछ क्रिमिनलिटी नहीं है, ऐसे में उसे एडीआर फाइनल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करके क्लोजर करता है। या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कोई क्रिमिनलिटी है तो उसको एक कभी किसी भी समय उसमें आईपीसी के हिसाब से गुना दाखिल करके आगे का इन्वेस्टिगेशन किया।